हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खोदा के खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में जो समाधान शिविर लगा हुआ है उसमें मौजम नगर के 4 ग्रामीणों ने शिकायत दी है और चारों की एक ही शिकायत है कि जो ड्रोन से सर्वे हुआ था, लाल डोरा की जो ज़मीन है स्वामित्व का जो सर्वे हुआ था उसमें जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई थी, ड्रोन जब सर्वे कर रहा था तो जो पेड़ थे आसपास और उनके जो आसपास मकान थे पेड़ों के, उनकी सर्वे में नहीं आई लोकेशन, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी और वो स्वामित्व योजना से वंचित रह गए हैं। उन्होंने ये शिकायत दी है। तो बीडीपीओ मैडम आस्था गर्ग से इस बारे में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि एक इंक्वायरी करा के इन चारों की लोकेशन और जो डेटा है वो कलेक्ट करके चंडीगढ़ मुख्यालय भेज दिया जाएगा और उनको ये सारी समस्या बता दी जाएगी ताकि आने वाले समय में इनकी प्रॉपर्टी आईडी बन सके और इन्हें भी योजना का लाभ। वैसे मैं इस योजना के बारे में थोड़ा और बता दूं, ये मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने योजना लागू की थी जिसमें लालडोरा की जितनी भी ज़मीनें हैं हर प्रॉपर्टी का एक नंबर जारी करना था और उसकी लोकेशन पैमाइश के हिसाब से जिसके नाम वो मकान है उसको एक प्रमाण पत्र देना था और उस प्रमाण पत्र की मैपिंग, हर गांव की मैपिंग तहसील कार्यालय में कराई जानी थी ताकि उनकी रजिस्ट्री हो सके। 1-2 गांव की रजिस्ट्री हुई भी है ट्रायल के तौर पे, लेकिन फिर एक आदेश आ गया था उसमें वो रोक दी गई थी। अब भी वो मैपिंग रुकी हुई है, अभी भी किसी को मालिकाना हक रजिस्ट्री के रूप में नहीं मिला है। केवल जो पहले मिल चुका वो मिल चुका, अभी कोई ऐसी योजना फ़िलहाल आदेश जारी नहीं हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि इस योजना में एक खामी जो सामने आई थी वो ये आई थी कि जो दादालाई ज़मीन है, जो परिवार के हर सदस्य की, चारों भाइयों की या तीनों भाइयों की, जितने भाई बहन हैं सब की होनी चाहिए थी, वो किसी एक के नाम दर्ज हो गई, जिसके कारण उसमें काफ़ी विवाद शुरू हो गए और शिकायतें आने लगी, जिसके बाद ये कार्रवाई फ़िलहाल रोक दी गई थी और अभी भी ये कार्रवाई रुकी हुई है, चालू नहीं है। ये आगामी समय में चालू होने वाली है। लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का काम था वो जिस कंपनी ने सर्वे किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। कहीं कोई आपत्ति है तो उनकी स्पेशल रिपोर्ट बना के उनका दोबारा से किया जा रहा है। लेकिन ये योजना प्लानिंग में है पूरी। ये तो थी गांव की बात। शहर की बात करें तो शहर में भी प्रॉपर्टी आईडी ज़रूर बनी है, लेकिन उसके आगे काम नहीं हुआ है। जो लालडोरे में जिनकी पहले रजिस्ट्रियाँ थी पहले से और उन्हीं की प्रॉपर्टी आईडी जो बनी है उनकी तो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। जिनकी पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं थी और उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनी है उनकी रजिस्ट्री पर फ़िलहाल रोक है, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। कारण वही है, उनकी मैपिंग तहसील में नहीं हुई है, जिसके कारण से ये काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। आगे आने वाले समय में सरकार क्या फ़ैसला लेती है, कैसे ये प्लानिंग होती है, ये बाद का विषय है। डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।